जय श्री राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि आप एक दिन में अयोध्या कैसे घूम सकते हैं। यानी अगर आपके पास समय कम है तो एक दिन के अंदर अयोध्या में कौन कौन से ऐसे प्रमुख जगह हैं जहाँ आप जा सकते हैं, अयोध्या आप कैसे पहुँच सकते हैं, अयोध्या में आप कहाँ रुक सकते हैं, खाने की क्या व्यवस्था वहाँ पर रहने वाली है। तो दोस्तों पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि दोस्तों आपको अयोध्या कैसे पहुँचना है। तो अयोध्या आप दोस्तों 3 तरीके से पहुँच सकते हैं। पहला तो दोस्तों ट्रेन, जो कि सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीका है। अयोध्या तक पहुंचने के लिए आप अपने नियर बाय स्टेशन से आपको अयोध्या धाम जंक्शन के लिए ट्रेन पकड़ के अयोध्या पहुंच सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो आप दिल्ली से बस के द्वारा या फिर आपके आसपास के शहर से भी बहुत सारी बसेस अयोध्या के लिए जाती है, तो आप बस से भी अयोध्या आ सकते हैं। और सबसे जो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी वह है दोस्तों फ्लाइट। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो आप वहाँ तक के लिए फ्लाइट ले सकते हैं। ये आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आप अयोध्या पहुँच गए हैं। अब बात करेंगे कि अयोध्या में आपका रुकना कहाँ पे, सबसे सस्ते रुकने के लिए होटल कौन सा रहेगा। अब दोस्तों जैसे ही आप अयोध्या धाम जंक्शन से बाहर की तरफ आएंगे तो एग्जिट गेट से आपको यहाँ पर एक लाइन में ही स्टेशन के बगल में ही दोस्तों बहुत सारी धर्मशाला आपको मिल जाएगी। गुजराती धर्मशाला, श्री बालाजी धर्मशाला, श्री राम अतिथि निवास। और धर्मशाला में दोस्तों आपको 400 से लेकर 600 तक में रूम मिल जाएगा। अब अगर उससे भी अच्छा रूम आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको होटल लेना पड़ेगा, जैसे कि होटल श्री राधे इन, होटल कनक कुटीर, होटल रघुनंदन इन। आप इन होटल्स में रुक सकते हैं। होटल का जो रूम का किराया है वो दोस्तों 1000 से 1200 तक रहता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको अयोध्या कैसे घूमना है। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठ जाइए 5 से 6 बजे तक। या फिर अगर आप एक दिन का स्टे नहीं कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप ऐसी ट्रेन या बस से आए जिससे आप सुबह जल्दी अयोध्या पहुंच जाए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको रिक्शा या फिर ऑटो से आपको नया घाट पहुँचना है। नया घाट जो कि अयोध्या धाम स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहीं राम मंदिर से बात करें तो नया घाट की दूरी करीब 1 किलोमीटर की है। तो सबसे पहले आपको नया घाट पहुँचना है और यह सरयू जी में स्नान करना है। नया घाट सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। तो आप जब भी अयोध्या जाएं तो सबसे पहले सरयू नदी में स्नान कर लें। स्नान करने के बाद अब वहाँ से आपको जितना जल्दी हो निकल लीजिए सुबह सुबह हनुमानगढ़ी के लिए। सरयू नदी में स्नान करने के बाद नया घाट से हनुमानगढ़ी की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर की है। तो आप रिक्शा से आ सकते हैं, 10 रुपए लगेगा। या फिर आप चाहे तो पैदल ही आप सुबह सुबह जो है आराम से हनुमानगढ़ी तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद ही आप राम मंदिर के दर्शन करें, तभी आपका जो दर्शन है वो सफल माना जाता है। तो इसलिए दोस्तों हनुमानगढ़ी जाके आप हनुमान जी का जो है दर्शन कर लीजिए। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आपको बाहर की तरफ आ जाना है। अब हनुमानगढ़ी से आपको जाना है राम मंदिर, राम लला के दर्शन के लिए। हनुमानगढ़ी से राम मंदिर की जो दूरी है वो करीब 1 किलोमीटर की है। तो आप पैदल भी जा सकते हैं या फिर चाहे तो रिक्शा के जरिए जाएंगे तो वो आपसे 10 रुपए लेंगे। दोस्तों राम मंदिर के अंदर आप मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वॉच, फूल माला, प्रसाद या कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। आपके पास जो कुछ भी है वह सामान रखने के लिए अंदर आपको फ्री लॉकर मिलेगा जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। जूते चप्पल रखने के लिए भी लॉकर रूम मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आप रेलिंग से होते हुए मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच जाएंगे और वहां आपको हमारे प्यारे से राम लला के दर्शन होंगे। तो राम जी के दर्शन करने के बाद आप मंदिर से बाहर आ जाइए और नाश्ता या लंच कर ले। यहाँ आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जो आपको 60 रुपए में थाली मिल जाएगी। बाकी यहाँ अमावा राम मंदिर की तरफ से फ्री भोजन की भी सुविधा उपलब्ध है, तो वहाँ पर भी आप भोजन कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको चले जाना है हनुमानगढ़ी के पास। वहीं पर दोस्तों है कनक भवन। हनुमानगढ़ी से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है कनक भवन।
कनक भवन वो भवन है जो माता सीता जी को कैकेयी जी ने मुंह दिखाई के रूप में भेंट के स्वरूप में दिया था। बहुत ही खूबसूरत है कनक भवन। तो कनक भवन जाके आप उसके प्रांगण में एक बार बैठिए और एकांत में थोड़ा समय बिताइए। कनक भवन का जो टाइमिंग है दोस्तों, अगर आप दोपहर के टाइम में जाते हैं तो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक कनक भवन जो है वो बंद रहता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप जल्दी जल्दी कनक भवन पहुंच जाएं। अब कनक भवन से आपको दशरथ महल की तरफ चले जाना है। कनक भवन से दशरथ महल की दूरी सिर्फ 200 मीटर की है। हनुमानगढ़ी, कनक भवन और दशरथ महल, ये तीनों जो जगह है वो दोस्तों बहुत ही पास में है। वहीं 200 से 300 मीटर की दूरी पर है। दशरथ महल वो महल है जहाँ पे राजा दशरथ जी पहले रहा करते थे। ठीक उसी जगह पे जो है दशरथ महल का निर्माण कराया गया है। और यह दशरथ महल में राम जी का बचपन भी यहीं पर ही गुजरा था। तो दशरथ महल भी बहुत ही भव्य है। उसके बाद आप चाहे तो लता मंगेशकर चौक पे भी जा सकते हैं। नया घाट चौराहे पर लता मंगेशकर चौक है। वहाँ बहुत बड़ी वीणा है वो लगाई गई है जो करीब 40 फीट की वीणा है। तो आप यहाँ पर फोटो भी क्लिक करवा सकते हैं। लता मंगेशकर चौक के ठीक आगे राम की पैड़ी है। राम की पैड़ी वही पैड़ी है जहाँ हर साल दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर भी आप थोड़ा समय बिताइए। राम की पैड़ी के ठीक आगे की तरफ नागेश्वर मंदिर है। नागेश्वर मंदिर वह मंदिर है जो राम जी के बेटे लव कुश के द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। अब दोस्तों यह सब करते करते जो है शाम हो जाएगी और शाम को 7 बजे नया घाट पे सरयू जी की आरती में शामिल हो जाइए। आपको यहाँ की आरती देखकर बहुत ही ज्यादा सुकून मिलेगा। ये सब करते करते दोस्तों रात हो जाएगी। तो आप खाना पीना खा लीजिए और इसके बाद आप चाहे तो उसी दिन अपने घर के लिए निकल सकते हैं। या अगर आप अपने होटल या धर्मशाला लिए तो धर्मशाला पे आ जाइए और नेक्स्ट डे अपने घर के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था कि अगर आप अयोध्या जा रहे हैं तो आप एक दिन में अयोध्या कैसे घूम सकते हैं। चलिए दोस्तों अब अंत में बात करते हैं बजट की कि एक दिन अयोध्या घूमने में आपका कुल कितना खर्चा आएगा। तो आप जिस भी माध्यम से अयोध्या आ रहे हैं उसका टिकट प्राइस ऐड कर लीजिए। तो मैं जयपुर से ट्रेन के माध्यम से अयोध्या आई थी तो उसका टिकट प्राइस मैंने ऐड कर लिया है। अयोध्या में अगर आप एक दिन का स्टे करते हैं तो उसका चार्ज है। अगर आप धर्मशाला लेते हैं तो 500 रुपए और अगर होटल में रुकते हैं तो 1000 रुपए। तो मैं मान के चलती हूँ कि आप धर्मशाला में रुके। एक दिन में अयोध्या का खाने का खर्चा 200 रुपए। अयोध्या में ट्रांसपोर्ट का खर्चा 100 रुपए में हो जाएगा क्योंकि सभी जगह आसपास है तो आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत ही कम आएगा। और फिर वापस अयोध्या से अपनी जगह तक का टिकट। तो दोस्तों टोटल आप 1500 रुपए में बहुत ही आसान तरीके से अयोध्या घूम सकते हैं और वहाँ पर रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों बहुत से वक्त ऐसे हैं जो अयोध्या सुबह जल्दी आकर दर्शन करके उसी दिन निकल जाते हैं। वो कोई स्टे नहीं लेते। तो अगर आप धर्मशाला या होटल में नहीं रुकते तो आपका वो चार्ज भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपके कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।